मैं आप लोगों को बताऊंगा कि लहसुन के क्या क्या फ़ायदे हैं। लहसुन से माजून किस तरह तैयार की जाती है। लहसुन से कुश्ता शिंगरफ किस तरह तैयार किया जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मैं प्रोफेसर हकीम इनायतुल्लाह आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हूँ और आप लोगों को अपने चैनल दारुशिफा में खुशामदीद कहता हूँ। आप लोगों से छोटी सी गुजारिश है कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकॉन बटन को प्रेस कर दें। और जो लोग मुझे फेसबुक पे देख रहे हैं उनसे भी गुजारिश है कि वो मेरे इस पेज को लाइक करें और फॉलो करें ताकि हर न्यू आने वाले वीडियो उन तक आसानी से पहुंच सके। तो नाज़रीन, मेरा आज का टॉपिक है एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की सब्ज़ी में इस्तेमाल होने वाली लहसुन, जिसे गार्लिक कहते हैं, थूम भी कहते हैं। तो ये मुख्तलिफ़ किस्म के अमराज में किस तरह इस्तेमाल की जाती है, इसके बारे में मैं बताने लगा हूँ। तो नाज़रीन, सबसे ज़्यादा इसके मेन जो हैं वो 3 फ़ायदे हैं। तो सबसे पहले फालिज के जो मरीज़ हैं तो उनके लिए मैं एक आयल बनाता हूँ जो कि फालिज के मरीज़ों के लिए बहुत बेस्ट है। तो वो आप लोग नोट फरमा लें। सबसे पहले आप लोगों ने 400 ग्राम सरसों का आयल लेना है। उसमें 50 ग्राम यानी ये लहसुन का पानी निकाल के, ये लहसुन का पानी निकाल लें, यानी पहले इसको ऊपर से छील लेना है। उसके बाद इनकी जो साफ होतियाँ हैं उनको हल्का हल्का कूट के उनका पानी निकाल दें। 50 ग्राम आपने वो पानी, जो 400 ग्राम जो आयल मैंने डाला है, सरसों का जो आयल है, उसमें डाल दें और उसको आग पे जोश दें। जब ये इसका पानी जल जाएगा तो फिर आपने वो आयल को उतार लेना है। ठंडा करके जिस हिस्से में भी फालिज का मसला है उस हिस्से की मालिश करें। एक एहतियात ये करनी है कि हवा से बचा के मालिश करनी है, क्योंकि हवा जो है वो हिस्से को नहीं लगनी चाहिए। इस मरीज़ को खाने के लिए क्या देना है, यही पोथी जो है इसके आपने 1 ग्राम तकरीबन पानी लेना है। 1 कप आपने चाय का, यानी आपने सिर्फ कहवा बनाना है, उसमें दूध नहीं डालना। चीनी की जगह आपने उसमें शहद डाल लेना है। तो उसमें 1 ग्राम इसका डाल के वो अंदरूनी तौर पर जो है वो जैसे हम चाय पीते हैं वैसे पीना है। तो नाज़रीन, ये फालिज के मरीज़ों के लिए है जो मैंने अभी बताया है। इसके अलावा नाज़रीन, इस थूम से यानी लहसुन से हम एक माजून तैयार करते हैं जो कि सेक्स के मरीज़ों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत ही पावरफुल है। यानी वो मरीज़ शादी से पहले भी इस्तेमाल कर सकते हैं, शादी के बाद भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हर किस्म की कमज़ोरी को वो हमेशा के लिए ख़त्म कर देगी। तो ये आप लोगों ने कैसे बनानी है, आपने ये थूम जो है इसका तकरीबन 50 ग्राम इनको आपने हल्का हल्का कूट लेना है। और आपने गाय का दूध लेना है 1 किलो। 1 किलो दूध लेके उसमें इसका जो शीरा बना लें या थोड़ा थोड़ा कूट के वैसे उसमें शामिल कर लें। तो उसको आपने आग पे रख देना है, आग पे उसको जोश देना है। जब वो खोया बन जाए तो नीचे उतार के उसमें आपने आधा किलो गाय का घी डाल के फिर आग पे रख के उसको आपने भून लेना है। जब वो भून जाएगा उसके बाद आपने 1 किलो शहद खालिस होना चाहिए, उसका कवाम जो है वो आप बना के रख लें, उसमें ये डाल दें। और उसके बाद आप इन चीज़ों को मिक्स कर दें। मिक्स करने के बाद आपने जौ का जो गल्ला है उसमें इसको 40 दिन के लिए दबा देना है। 40 दिन के बाद आपने इसको निकाल के इस्तेमाल करना है। तो ऐसे अफराद जिनको शादी से पहले कोई मसाइल हैं या शादी के बाद में कोई सेक्स के मसाइल हैं, यानी इसके खाने से एक जो बूढ़ा है वो भी जवान बन जाएगा। तो इतना ज़्यादा इस माजून का फ़ायदा है। इसके अलावा नाज़रीन, इसी थूम से हम एक शिंगरफ का कुश्ता करते हैं। तो उसका भी नुस्खा जो है वो आप नोट फरमा लें।
1 ग्राम आपने शिंगरफ लेनी है, मुसफ़ा लेनी है। मुसफ़ा जब करते हैं तो लीमू के पानी में उसको रगड़ाई करते हैं, वो मुसफ़ा हो जाती है। इसमें आपने क्या करना है कि 1.5 किलो इसका थूम का पानी निकालना है। पानी निकाल के उसके अंदर इसकी रगड़ाई कर देनी है, यानी थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएं और रगड़ाई करते जाएं। 1.5 किलो का जो पानी है थूम का वो उसमें जज़ब करना है। उसके बाद आपने उसको एक टिक्की बनानी है। उस टिक्की के ऊपर जो सूत होता है 1.25 किलो या 125 ग्राम ले लें, वो ऊपर लपेट के किसी ऐसी जगह पे उसको आग दे दें जहाँ पे हवा ना लगे। तो जब ये जल जाएगा तो उसके अंदर से जो शिंगरफ है उसका सफ़ेद कलर का कुश्ता जो है वो बरामद होगा, बावज़न होगा। तो उसकी डोज जो है वो सिर्फ 1 चावल है, मलाई में रख के आप यूज़ कर लें या मक्खन में रख लें। तो ये जो है जितनी भी सेक्स के हवाले से जवानी के बाद के जो मसाइल हैं, यानी शादी से पहले के भी और शादी के बाद के भी, सभी मसाइल के लिए ये बहुत ही ज़बरदस्त कुश्ता है। आप इसको इस्तेमाल करें और इस्तेमाल करने के बाद मुझे कमेंट में बताएं कि माजून ने और इस कुश्ते ने क्या रिज़ल्ट दिया है। तो नाज़रीन, इसी के साथ मुझे प्रोफेसर हकीम इनायतुल्लाह को इजाज़त दीजिए। अल्लाह मेरा और आप लोगों का हामी व नासर हो। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।